हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द चैनल। आज हम देखेंगे स्टॉक एनालिसिस ऑफ सैम्पल पोर्टफोलियो। सही, इस तरह की हमने वीडियो तकरीबन 1.5 महीने पहले भी बनाई थी। एक दफ़ा फिर हम बना रहे हैं क्योंकि वक्त की ज़रूरत के हिसाब से बना रहे हैं और बेटर अंडरस्टैंडिंग और व्यूअर्स के लिए इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए बना रहे हैं। अच्छा, अब ये है कि आप जानते हैं अच्छे तरीके से कि इस वक्त जंगी हालात चल रहे हैं अमेरिका और ईरान इसराइल के दरमियान। तो इस वक्त काफ़ी प्रेशर है इंटरनेशनली। ये जंग तकरीबन 24 दिन से चल रही है और क्या कहते हैं, स्पेशली इसका प्रेशर ऑयल के ऊपर बहुत जा रहा है और इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी, इन्वेस्टर के लिए अनसर्टेनिटी बहुत है। ऑल्दो इस जंग से पाकिस्तान को 2-3 छोटे मोटे हिडन बेनिफिट्स भी हैं पोर्ट की सूरत में और दूसरी सूरत में। अच्छा, अब हम देखते हैं ये हमारा एक सैम्पल स्टॉक पोर्टफोलियो है, तो उस पर हम कुछ डिस्कशन करते हैं कि देखते हैं क्या सूरत हाल है। अब देखिए, ये इस वक्त जो स्टॉक जो सैम्पल पोर्टफोलियो इस वक्त लॉस में है फ़िलहाल। और ऑब्वियसली इस वक्त जो जितनी मार्केट गिरी है तकरीबन पिछले 20-22 दिन में या उससे ज़्यादा अर्से में, तो बहुत से इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो 20-25%, 30% लॉस में ही होगा। सही है। अच्छा, अब ये हमने देखते हैं मुख्तलिफ शेयर्स को देखते हैं। ये आगा स्टील का शेयर है, ये इस वक्त 17% के लॉस में है। ये मतलब कि होपफुली मार्केट जहाँ भी अच्छा चलेगी तो ये लॉस कवर हो सकता है। ये AGL का शेयर है, ये इसमें हमारा तकरीबन 5% का लॉस है, लेकिन ये भी कैपेबिलिटी रखता है और टेक्निकली अच्छा शेयर है। लॉन्ग टर्म में आपको कहीं ना कहीं डेफिनेटली आपको प्रॉफिट में रिस्पॉन्ड कर सकता है। अच्छा, अब देखिए, थोड़ा अर्से पहले जो हमने पोर्टफोलियो बनाया था इसमें हमारे पास एक शेयर था AGP। वो हमने शेयर ऑल्दो कम क्वांटिटी थी, लेकिन मार्केट जब धड़ाधड़ गिरी तो हमारे को प्रेशर में हमने उसको बेचा। प्रेशर में हमने ज़रूर बेचा, लेकिन लॉस में नहीं बेचा, हमने माइनर प्रॉफिट में उसको बेचा ज़रूर। परहैप्स वो हमारी परचेजिंग थी 156 की और हमने 171 पे परचेज़ किया था। ऑल दो 156 की परचेजिंग थी और हमने तकरीबन 171 पे लास्ट बेचा था। ऑल दो वो बेचने से तकरीबन 15-20 दिन पहले इनफैक्ट वो 220-230 के लेवल पे भी गया था, लेकिन उस वक्त हमने नहीं बेचा क्योंकि मार्केट बहुत अपवर्ड थी, तो उम्मीदें थी कि और आगे भी जाएगा। लेकिन हमने इसलिए इसको बेच दिया कि हमें लिक्विडिटी भी जनरेट करनी है। जंगी हालात में अब यही होता है। अब आपकी स्ट्रेटजी ये है कि आपको जहाँ थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट नज़र आ रहा है वहाँ थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करते हुए चलें और डिप पे पोटेंशियली जो अच्छे स्टॉक हों, जो बाउंस बैक करने की अहलियत रखते हो, उन स्टॉक्स में आप काम करें और उनको भी प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकें। और हमने AGP बेचा, वो तो क्या कहते हैं, कम प्राइस पे बेचा, जो कि पोटेंशियली बिक सकता था ज़रा सी भी तेज़ी में, लेकिन लिक्विडिटी भी जनरेट करनी है और प्रेशर अब्जॉर्ब भी करना है इसलिए। अच्छा, अब ये और भी मुख्तलिफ शेयर्स है। ये सेंचुरी इंश्योरेंस का शेयर है, इस वक्त ये तकरीबन छोटा ही लॉस है, 9% का लॉस है तकरीबन। इसके बाद ये क्लोवर है, ये बहुत अच्छा शेयर है। ये बड़े अर्से तक 30-35 रुपये के दरमियान मूव कर रहा था, 38 मूव कर रहा था। फिर इसने जंगी हालात से थोड़ा अर्से पहले बहुत अच्छी रैली करी थी और इसने तकरीबन 70 रुपीज़ के लेवल भी शो किया था, पर उसको भी क्रॉस किया था उसने। अभी के जंगी हालात के बावजूद भी ये थोड़ा सा इसने प्रेशर लिया, लेकिन इतना प्रेशर नहीं लिया। फ़िलहाल ये भी 22% के प्रॉफिट पर है। अब ये देखिए, ये एक शेयर है सिटी फार्मा। ये यूजुअली जब मार्केट बहुत अच्छी पीक पे चल रही थी, ऑलमोस्ट जो अपने ऑल टाइम हाई के करीब थी, समझ लें आप फरवरी के मिड के अराउंड, तो या उससे भी अर्ली फरवरी में, तो ये शेयर जो है 92, 94, इनफैक्ट 96, 98 को भी टच करता था। ठीक है, अब ये कि जंगी हालात हैं, इसने डिप ज़रूर लिया है, ठीक है। अब इसमें हमारा लॉस भी 11% है और ये पोटेंशियली अच्छा शेयर मैं इसको कंसीडर करता हूँ और आई होप ये जब भी मार्केट
2-3 अच्छे सेशंस दिखाएगी, जैसे कि 3000 प्लस 4000 प्लस के 2-3 सेशन कंटिन्यूस दिखाएगी। तो ये 73 से 89 पे जाने में इसको देर नहीं लगेगी। ये बड़ा अच्छा शेयर है। इसके बाद ये है डीमान फारूक मोटर्स लिमिटेड। अब ये है कि देखिए, अब इंटरनेशनली ऑयल के ऊपर भी प्रेशर है, कार की सेल्स के ऊपर बहुत प्रेशर आने वाला है, इतनी ज़्यादा नहीं होंगी। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक कार्स थोड़ी बहुत बिकेंगी, लेकिन ये कि उसमें भी इश्यूज़ ये हैं कि लोगों को चार्जिंग इश्यूज़ हैं, चार्जिंग स्टेशंस नहीं हैं पर्सनल तौर पर जिस तरह लोग चार्ज कर सकें। लेकिन ये कि ऑटो व्हीकल्स के ऊपर डेफिनेटली सब्सटेंशियल प्रेशर है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास और भी शेयर्स हैं। ये देखिए एफर्ट है, ये भी हमने कुछ क्वांटिटी हमने कम प्रॉफिट पे बेची थी। सही है, ये भी ऐसा शेयर है जो कि जब मार्केट बहुत पीक पे थी तो 230 डेफिनेटली इसने क्रॉस किया था, लेकिन हमने पार्शियल क्वांटिटी वही लिक्विडिटी जनरेट करने के लिए 201-203 तक पे भी बेची थी। ये EPCL है, एंग्रोपॉलीमर केमिकल्स है। अच्छा, इसके बारे में न्यूज़ चल रही हैं कि इसको लॉट केमिकल्स वाले इंटरेस्टेड हैं परचेज करने में, एक्वायर करने में। 56% या 60% के करीब शेयर्स एक्वायर करने में इंटरेस्टेड है। तो ये इसे अभी टेस्टिंग फेज़ में है, जंगी हालात में भी चल रहा है, और इसकी पोटेंशली थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट आ सकता है। तो ये सजेशन ये है कि अगर आप इसको प्रॉफिट टेकिंग हो भी रही हो तो ना करें, फॉर द टाइम इसको होल्ड करें। तो परहैप्स ये आपको 3-4-6 महीने में को बहुत सिग्निफिकेंट अच्छा पॉजिटिव दिखा सकता है। इसी तरह ये है फौजी फूड्स है, ये भी थोड़ा सा 14% लॉस पर है इस वक्त। अच्छा, इस पोर्टफोलियो में हमारे पास PPL भी था, और इनफैक्ट को भी हमने बेच दिया, वही प्रॉफिट टेकिंग बुक करी थी। PPL हमारे पास जो था वो तकरीबन 146 की परचेजिंग पे था, और हमने उसको आई थिंक 186-188 के करीब बेचा। अब उसमें भी वही बात आ गई थी कि PPL ने भी जो अपना रिसेंट टाइम्स में, यानी जंग से 1 महीने पहले, एनी टाइम इसने 235 या 240 भी टच किया था, लेकिन हमने मजबूरी में उसको क्या कहते हैं कम रेट पे बेचा, फिर भी प्रॉफिट बुक करते हुए बेचा। तो यही है चीज़ कि आप स्टॉक में काम करते हुए, अब आपको जहाँ मजबूरी और सिचुएशन के हिसाब से काम करते हुए आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। और जो आपने नहीं बेच सके, जो बहुत हाई लेवल पे, उस पर आपको वो नहीं होना चाहिए कि काश मैं ऐसा कर देता, रिग्रेट नहीं क्रिएट करें। सिचुएशन के हिसाब से आप अपॉर्चुनिटीज़ को और अपनी स्ट्रेटजीज़ को मॉडिफाई करें। जब मार्केट तेज़ी में हो तो ऑब्वियसली आप अच्छे प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेंगे। जब मार्केट थोड़ी सी टाइट पोजीशन में हो और जनरली अंडर प्रेशर हो, तो उसमें अगर आपने छोटा प्रॉफिट भी बुक करते हैं, फॉर एग्जांपल पर शेयर अगर आपका कहीं 6 रुपये भी प्रॉफिट है, वो हैंडी है कि आप उसको बुक कर लें। क्योंकि अगर मार्केट 2000 पॉइंट माइनस है और 3000 पॉइंट माइनस है और आपने कुछ शेयर 6 रुपये प्रॉफिट में भी बेच दिया, तो इज़ नॉट अ बैड डील एट ऑल। अब ये क्या है, उसको एकदम भी नहीं बेचना, थोड़ा ग्रेजुअली बेचना है। इस मार्केट को थोड़ा सा सेटल होने के लिए भी देखना है। अभी देखिए लकी सीमेंट है, ये बहुत पोटेंशियली तो बहुत अच्छे शेयर है, लेकिन ये कि इस वक्त ठीक ठाक के लॉस में है, 24% का लॉस है। चलिए, इस तरह बहुत सारे शेयर्स हैं। फिर इंशाल्लाह मज़ीद हम थोड़े टाइम बाद मज़ीद इस तरह की एक और वीडियो बनाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। काइंडली लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल टीचर ऑनलाइन। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।